Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लास 12 के सेकंड चैप्टर के कुछ एक टॉपिक्स को। तो एक बार हम लोग जल्दी से चैप्टर मैप को देख लेते हैं कि चैप्टर में जो है क्या क्या कंटेंट्स हैं। एंड NCERT की बुक्स की हम लोग ईच एंड एवरी लाइन कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो भी स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लस जो एनुअल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए NCERT की लाइन बाय लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं NCERT को फॉलो करते हुए NCERT की हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियो में। एंड आइए तो देखते हैं हम चैप्टर मैप। So we are studying the second chapter which is sexual reproduction in flowering plant. तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देन वी मूव्ड ऑन टू प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जिसके कि पार्ट 1 को हमने देखा था, मीन्स पार्ट 1 को, विच वाज स्टेम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो बेसिकली हमने एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, which means the female reproductive organs of a flower. एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो थ्रू द वीडियो प्लीज़, ताकि आपको जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट। द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक। So first of all, the gynoecium represents the female reproductive part of the flower. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि गायनोसियम जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, द गायनोसियम may consist of a single pistil or may have more than one pistil. ओके, तो या तो ये एक सिंगल पिस्टल से मिलकर बना हो सकता है या फिर मोर देन वन पिस्टल। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो जो ये पिस्टल है वो किसे हम कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, इसे पिस्टल। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। द स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स। मीन्स जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करती है पॉलन ग्रेन्स के लिए। मीन्स पॉलिनेशन के टाइम पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे लैंड करते हैं, आपके स्टिग्मा पे जाकर। सो इट सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स। नंबर 2, स्टाइल। द स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। तो आप ये देख सकते हैं स्टिग्मा के नीचे जो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। ओके, थर्ड वन इज ओवरी। The basal bulged part of the pistil is ovary. ये basal आपको ये bulged दिख रहा होगा, मीन्स ये जो थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity. ओके, तो ये जो ovary है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पे इसका सेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ovarian cavity. मीन्स दिस वन इज ovarian cavity और लोक्यूल। ठीक है, ओवेरियन कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। तो ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओके, अभी आपका प्लेसेंटा कौन सा है, ये जो आपके सीड्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो इसके नीचे जो आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ओके, नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया और ओव्यूल। ओव्यूल हम लोग किसे कहते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं वही क्या है, आपका ओव्यूल भी है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये जो सीड लाइक, बीन सीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सारे क्या हैं, आपके ओव्यूल है। तो ओव्यूल अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। तो मैंने बताया ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवेरियन कैविटी से निकली हुई है और जिससे ये माइक्रोस्पोरेंजिया कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ओके, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1 लाइक इन व्हीट, पैडी एंड मैंगो। मीन्स ये जो ओव्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नंबर्स में दिख रहे हैं, तो ये एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है। और एक ओव्यूल आप कहाँ पे देख सकते हो एक ओवरी के अंदर, इन व्हीट, पैडी और इन मैंगो।
और कुछ एक स्पेशीज में क्या होता है, एक ओवरी के अंदर काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गायनोसियम। So gynoecium basically may be of two types. Number A monocarpellary and number B multicarpellary. Now multicarpellary is again divided into two types. First one is syncarpus and second one is apocarpus. तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोकार्पेलरी गायनोसियम क्या है। When the gynoecium is consist of a single pistil or carpel, then it is called monocarpellary. Example in hibiscus. ओके सो जैसा कि आपको इस टर्म से पता चल रहा होगा, मोनो मीन्स होता है सिंगल। ओके मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्पेलरी, तो सिंगल कार्पेल से जो गायनेसियम कंसिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलरी गायनेसियम। इसे आप कहाँ देख सकते हो, हिबिस्कस में। ये देखो दिस वन इज मोनोकार्पेलरी गायनेसियम, इसमें एक ये सिंगल कार्पेल है। ओके नेक्स्ट वन इज मल्टी कार्पेलरी। व्हेन द गायनेसियम इज कंसिस्ट ऑफ more than one carpel, it is again of two types. तो multi means more than one, so अगर more than one carpels present है तो उस टाइप के गायनोसियम को हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम। now multi carpellary gynoecium is again divided into two types and first one was syncarpus। तो syncarpus gynoecium क्या होता है, when all the carpels are fused together in a multicarpellary gynoecium, it is called syncarpus gynoecium। ओके तो जहाँ पे जैसे ये आपका एक क्या है, मल्टीकार्पेलरी गायनोसियम है और ये क्या है, इसमें सारे के सारे कार्पल जो हैं फ्यूज हो गए, मीन्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं, मिक्स होकर इन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लिया है। तो इस टाइप के गायनोसियम को हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस गायनोसियम। ओके नेक्स्ट वन इज apocarpus gynoecium. When all the carpels of a multicarpellary gynoecium are free, then it is called apocarpus gynoecium. Means syncarpus का exactly opposite है apocarpus gynoecium। syncarpus में क्या था, सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और एपोकार्पस में क्या है, सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, ये एक कार्पेल हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारे के सारे कार्पल्स फ्री हैं। तो इस टाइप के गायनोसियम को हम कहेंगे एपोकार्पस गायनोसियम। और ये आप कहाँ देख सकते हो, माइकेलिया में। ओके नाउ अभी आप कार्पेल और पिस्टिल इन टर्म्स के बीच कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि पिस्टिल क्या है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी मिलकर पिस्टिल बनाते हैं, एंड यहाँ पे कार्पेल भी किसे कहा जा रहा है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को ही कार्पेल भी कहा जा रहा है। तो ये दोनों टर्म्स में क्या है, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे के टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज कार्पेल? कार्पेल आर कंपोज्ड ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओके सो कार्पेल आर कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, कार्पेल। ओके फ्लावर कैन हैव वन और मोर कार्पेल। फ्लावर में एक कार्पेल भी हो सकता है और मोर देन वन कार्पेल भी हो सकता है। लाइक ये एक कार्पेल है, अब हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर में, लाइक ये तो हिबिस्कस का एक सिंगल कार्पेल है और उसमें सिंगल कार्पेल ही होता है, बट अगर कोई और फ्लावर हुआ है तो उसमें दूसरा कार्पेल भी हो सकता है, थर्ड कार्पेल भी हो सकता है। ठीक है, सो फ्लावर कैन हैव वन और मोर कार्पेल। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्थ हॉल ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट इन सेंटर। ओके फोर्थ हॉल ऑफ फ्लावर भी इसे कहते हैं। लाइक फ्लावर का एक हॉल क्या हो गया, जो उसका कैलिक्स है, देन एक दूसरा हॉल क्या बना रहा है, जो कोरोला है, मीन्स पेटल्स मिलकर जो हॉल बना रहे हैं, सेपल्स का एक अलग होल्ड, पेटल्स का एक अलग होल्ड्स। ठीक है, एंड देन स्टेमन का एक अलग होल्ड्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एंड अगर मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट हुआ तो एक फोर्थ होल्ड भी बन जाएगा, जो कि होगा कार्पल से बना हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोर्थ होल्ड ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट इन द सेंटर। ओके तो ये था आपका कार्पल, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि पिस्टिल क्या है और ये कार्पल से अलग कैसे है।
What is pistil? The word pistil is derived from the Latin term pistillum. ओके तो ये लैटिन टर्म से आया है, लैटिन टर्म पिस्टिलम से पिस्टिल बना है. इट कैन इधर बी द सेम एज एन इंडिविजुअल कार्पेल. मीन्स जो एक सिंगल कार्पेल होता है उसे भी हम पिस्टिल कह सकते हैं. सिंगल कार्पेल मीन्स जैसे कि एक कार्पेल आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना होता है, तो इस सिंगल कार्पेल को हम पिस्टिल कह सकते हैं. और अ कार्पेल fused together. Okay, this means a pistil can have lots of carpel. मीन्स एक सिंगल कार्पेल को भी हम पिस्टल कह सकते हैं, या फिर मोर देन वन कार्पेल्स अगर प्रेजेंट हुए तो भी हम इसे पिस्टल कह सकते हैं. ओके, बट कार्पेल जो है वो क्या होगा, कार्पेल इन 3 पार्ट से ही मिलकर बना होगा. एंड या तो सिंगल कार्पेल हो या फिर मोर देन वन कार्पेल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिस्टल. So this was the only difference between the carpel and the pistil. Okay, so differences between carpel and pistil. अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर करोगे. Carpel is the female part of the flower consisting of stigma, style and ovary. Okay, pistil can be either the same as an individual carpel or a collection of carpel fused together. ये है आपका फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस क्या है, देयर नंबर कैन बी काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेपरेट कार्पेल. ओके, मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर अगर बना है तो उसे हम कैसे काउंट कर लेंगे, एक कार्पेल में. फिर सेकंड कार्पेल भी, अगर सेकंड भी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना है तो वो एक दूसरा कार्पेल हो जाएगा. ओके, और इसमें क्या है, पिस्टिल, देयर नंबर्स कैन बी काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ओवरीज इन अ फ्लावर. मीन्स एक फ्लावर में जितने भी कार्पेल प्रेजेंट होंगे उसे हम कंबाइन करके क्या कहेंगे, पिस्टिल. चाहे सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो या फिर मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे कंबाइनली पिस्टिल. हाँ, अगर फ्लावर में दूसरा ओवरी प्रेजेंट है तो और उससे बहुत काफ़ी सारे कार्पेल्स अराइज किए हैं तो वो एक नेक्स्ट पिस्टिल बनेगा. बट एक ओवरी में जितने भी कार्पेल्स होंगे उसे हम कहेंगे पिस्टिल. आई होप ये डिफरेंसेस क्लियर होंगे कार्पेल्स एंड पिस्टिल के बीच. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल दोनों सेम टर्म्स हैं. ठीक है, लेट अस फैमिलियराइज अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. सो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. ओके, तो जो ओव्यूल है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक. तो अभी मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ से ये ओवेरियन कैविटी से कनेक्ट हो रहा है ओव्यूल, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं. और प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच जो एक छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल. ओके, दीज टर्म्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो ध्यान से देखिए. एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम. ठीक है, जहाँ पे जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज कर रहा है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइलम. ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे कुछ एक टर्म्स आया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक प्लेसेंटा, then what is funicle, what is hilum. Okay, thus hilum represents the junction between the ovule and the funicle. Okay, तो ovule और funicle के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम. एंड सिमिलरली ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच का जो स्टॉक है, जो जंक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल. ओके, नाउ ईच ओव्यूल हैज़ one or two protective envelope called integument. तो हर ओव्यूल जो है उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वन प्रोटेक्टिव इन्वेलप होगा या फिर 2. इसे हम कहेंगे इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड. तो ये जो ओव्यूल है ये कम्प्लीटली कवर्ड होता है इंटेग्यूमेंट से. ओके, इंटेग्यूमेंट या तो सिंगल लेयर्ड हो सकता है या फिर डबल लेयर्ड हो सकता है,
और ये जो इंटेग्यूमेंट है ये एक जगह पे बस एब्सेंट होता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। मीन्स ओव्यूल पे एक जगह पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल को, एक सिंगल ओव्यूल को हम यहाँ पे इनलार्ज्ड व्यू में देख सकते हैं। ओके, सिंगल ओव्यूल को हम लोग यहाँ पे इनलार्ज्ड व्यू में देख रहे हैं, एंड सिमिलरली ये सारे ओव्यूल भी होंगे। ठीक है, तो ये एक जो ओव्यूल है उससे जब हम इनलार्ज व्यू में देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ओके, एंड दिस इज अ वेल डेवलप्ड ओव्यूल। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर आपको इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट का दो लेयर्स है, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, जो कि ओव्यूल का कवरिंग है। ठीक है, अब ये जो इंटेग्यूमेंट है ये ऑल ओवर द ओव्यूल प्रेजेंट है। मीन्स ओव्यूल को पूरी तरह से इनसर्कल किया हुआ है, घेरा हुआ है, बट एक जगह पे ये जो इंटेग्यूमेंट है वो एब्सेंट है, और ये है एक छोटा सा ओपनिंग जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ओके, नेक्स्ट वन, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो माइक्रोपाइल के एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड को हम क्या कहेंगे, चैलेजा। ओके, जो कि आपका बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल शो कर रहा है। नंबर थर्ड, enclosed within the integument is a mass of cells called the nucellus। देख लेते हैं हम लोग nucellus कौन सा है। ओके, सो इट इज नॉट शोन इन द पिक्चर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि nucellus कहाँ पे है। ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है, ये जो ओव्यूल है इसके जस्ट ये बाहर का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक मास ऑफ सेल से बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, nucellus। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ nucellus? Cells of the nucellus have abundant reserve food materials। तो ये जो nucellus के cells होते हैं इनके पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में reserve food materials present होते हैं। In the nucellus the embryo sac or female gametophyte is present। ओके, तो nucellus के बीचों बीच क्या होता है आपका, female gametophyte, this one is present। An ovule generally has single embryo sac formed from a megaspore through reduction division। ओके, तो जनरली क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो से प्रेजेंट होता है जो कि किससे बना होता है, मेगास्पोर से, थ्रू रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, 4 सेल्स बनते हैं एक सिंगल मदर सेल से। ठीक है, तो 4 सेल बनने के बाद क्या होता है, ओके, एन ओव्यूल जनरली हैज single embryo sac formed from a megaspore through reduction division। Now ovule में ये जो है आपका ये embryo sac नजर आ रहा होगा। ओके, this one is embryo sac। तो एक ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक ही होता है जो कि मेगास्पोर मदर सेल से बना होता है थ्रू रिडक्शन डिवीजन। आगे हम लोग यही देखने वाले हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से एक सिंगल एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है। ये जो आप लोग ओव्यूल देख रहे हो, इस ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं वो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू 4 सेल्स बनाते हैं। 4 आउट ऑफ दोज 4 सेल्स 3 सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, मीन्स नष्ट हो जाते हैं, और एक सिंगल सेल बच जाता है, और वो सिंगल सेल ये एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट वन इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मीन्स जेनेसिस मीन्स अगेन फॉर्मेशन, and formation of what, megaspore। okay, so formation of megaspore is termed as megasporogenesis। now the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्म होता है, मीन्स ओव्यूल फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। okay, now ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus। ओव्यूल में क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फॉर्म होता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन। अभी हमने देखा था कि ये है माइक्रोपाइलर रीजन। ओके, एक ओव्यूल, दिस वन इज सिंगल ओव्यूल वी आर स्टडिंग अबाउट। तो इसके माइक्रोपाइलर एंड पे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है, इसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसी ओव्यूल के अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे
देखा था। ओके, तो इसके अंदर क्या बन रहा है यहाँ पे, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ओके, इन द माइक्रोपाइलर एंड। नाउ इट इज अ लार्ज सेल containing dense cytoplasm and a prominent nucleus। तो इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है। ओके, मीन्स दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस है। एंड दिस वन इज न्यूक्लियस, don't confuse with this one is nucellus not nucleus, and this one is nucleus। okay, मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस है ये, और ये है साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ द MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ओके, तो अब क्या होता है इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, मियोटिक डिवीजन होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मियोटिक डिवीजन में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पहले डिवाइड होकर वो 2 सेल्स बनाते हैं, एक सिंगल सेल, एंड देन अगेन डिवाइड होकर 2 more cells will be formed। So total 4 cells will be formed in the meiotic division। So the MMC undergoes meiotic division because meiosis results in the production of 4 megaspore। okay, तो meiotic division क्यों होता है, ताकि 4 मेगास्पोर्स बन सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेगास्पोर टेट्राड बन गया, एंड मैंने पहले भी बताया है टेट्राड मीन्स 4। ओके, टेट्राड मीन्स 4। सो हियर 4 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, 4 सेल्स बन गए हैं, ये 1 2 3 एंड 4। तो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर्स बना रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये 4 जो मेगास्पोर हैं उनसे एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एंड ऑल्सो इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोस यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।